के नाम से आगाज़ है जी। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुमातुल मुबारक है। और अभी जो है वो बड़े अहम तरीन दो चार नुकात थे, तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में सारे इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर एक दूसरे को जो इमिग्रेशन कवानीन है, मालूमात है, हकायक है, सच है, वो आपस में एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं ताकि दिए से दिया जलता जाए और रोशनी बढ़ती जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। सवालात लिख ले जो शहजादे कोई सवालात लिखना चाहते हैं। सबसे अहम तरीन ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और सवार को, मंडे के दिन, ये जो आज जुमातुल मुबारक है, कल हफ्ता और इतवार है, सवार को यूरोप की, पूरे यूरोप की एक खातून चेयरमैन है, जोहानसन नाम है उनका, तो वो आ रही हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स यूरोप, तो वो आ रही हैं। तो वजीर आजम यूनान जनाब क्रियाकोस मिचोताकिस जो है वो और चेयरमैन ह्यूमन राइट्स यूरोप जो है आपस में जो है इकट्ठे हो रहे हैं। वजारत इमिग्रेशन यूनान में क्या करने आपके बारे में मामलात हैं। इंसानी हकूक की जब बात की जाती है तो जो निचला तबका होता है, जो पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं, वो ख्याल किया जाता है कि इनके हवाले से क्या यूरोप के तकाजे हैं, क्या यूरोप की जरूरियात हैं, और कितना बैलेंस, कितना हक देना है, किस जगह रोकना है, क्या करना है, ये चीजें होती हैं। अच्छा, तो बताता हूं मैं इसमें, और सबसे पहले बताता चलूं कि अब जब ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन और वजीर आजम यूनान आपस में मिल रहे हैं, तो सोमवार रेंदी निकिया से थिवोन 196 198 थिवोन 196 198 पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि चेयरमैन ह्यूमन राइट यूरोप से मुलाकात हो। वैसे भी जब भी यूरोप से ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन जो भी हो वो आते हैं, तो पाकिस्तान कम्युनिटी से मुलाकात, डिस्कशंस वगैरह अक्सर बेशतर हुई है। तो तवक्को है कि उनकी तरफ से भी ये रास्ता आएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि, एक सेकंड जी, बड़ी माजरत से नौजवान, मैं इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हूं, तो जुमा के बाद इंशाल्लाह ऑफिस में 4 बजे ऑफिस में ही होगा। अच्छा जी, तो ऐसा है कि क्या कह रहा था कि अक्सर बेशतर जब ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे आते हैं, चेयरमैन या कोई, तो वो पाकिस्तान कम्युनिटी से, आपके इस नुमाइंदे से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला एजेंडा मेरे ज़हन में क्या है, इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से मुख्तलिफ मामलात है, लेकिन सबसे बुनियादी एजेंडा जो है इस वक्त मैं समझता हूं आपकी इमिग्रेशन है, आपका लीगल होना है, आपके हकूक की शराइत जो है वो गुलामों जैसी नहीं बल्कि बेहतरीन मजदूरों जैसी इज्जत और आबरू के साथ, ये एजेंडा है हमारा। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इस लीगल प्रोसेस में ये है कि कैंपों में मौजूद जो हमारे मजदूर बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उन पर एलिगेशन क्या है, उन पर कसूर क्या है, जुर्म क्या है। एक जुर्म कि उनके पास लीगल पेपर नहीं थे, और अब अगर कानून मौजूद है, कानून आ चुका है, तो सबसे पहले उन मजदूरों को जो पेपर्स ना होने की वजह से कैंपों में हजारों की तादाद में बंद है, उन्हें आजाद किया जाए और उनको लीगल प्रोसेस में शामिल किया जाए। ये बुनियादी चीजें हैं। तो सोमवार वाले दिन क्या तारीख बनती है मेरे बच्चों, शहजादों? सोमवार वाले दिन तारीख बनती है जनाब 8 तारीख को। सोमवार वाले दिन जो है हम इंशाल्लाह थिवोन 196 पे होंगे। आप में से भी जिसके अंदर जज्बा हो, अपने भाइयों का एहसास हो, ये काम बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, दुश्वार होते हैं,
कौन अपना काम छोड़े, वो बेशुमार दफा हकीकत है। मेरे बच्चों, कैंपों में जो आप मौजूद हैं, आपसे दिलो जान से हकीकतन मेरा दिल जुड़ा हुआ है कि किस तरह आपका दुख दूर किया जा सके। लेकिन आप थोड़ा सा सोचें ना, थोड़ा सा मेरी जगह पर अपने आप को लाएं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए खड़े नहीं होते, आप अपने लिए क्याम नहीं करते, तो फिर दूसरे के लिए क्याम करना कितना मुश्किल काम है। दूसरे के लिए क्याम करके खड़े होना, सारे जमाने से लड़ाइयां लेनी, सारे जमाने से भिड़ जाना कि भाई मेरे उन बच्चों को आजाद करो। हालांकि ये मौका है, ये आखिरी फिक्रा कह के मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि मामलात काफी हैं। नमाज जुमा का इंतजाम भी करना है और नमाज जुमा में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म है उसके मुताबिक खुतबे में भी तालीम और तरबियत लेनी और देनी होती है। अच्छा, तो उसमें कह रहा था कि इस वक्त बहुत बड़ा मौका है कि मेरे बच्चों, जो आपको आसान तरीन लगता है, जो बिल्कुल इजी आपको लगता है, लेकिन किसी तरह से कोरिंथो, मेनिदी और यूनान में जहां जहां कैंप हैं, द्रामा से लेकर जिस भी जगह पर आप इस वक्त बंद हैं, पुलिस स्टेशंस में द्रामा, मेनिदी, कोरिंथो, जहां भी आप बंद हैं, किसी तौर पर भी आपको बैठना नहीं चाहिए। आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी एक जाती राय है, मुझे उसका एहतराम है। एक भी ना खड़ा हो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन खुशी नहीं होगी क्योंकि जवान मर्दों का काम होता है क्याम करना। तो मैं तो क्याम करूंगा आपके लिए। अब आप करेंगे अपने लिए या नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो कह रहा था कि इस वक्त बहुत बड़ा मौका है। अगर हम उस वक्त मैं जब मंडे को चेयरमैन ह्यूमन राइट्स यूरोप से डिस्कस कर रहा हूं, डायलॉग कर रहे हो, या उसको आपकी आवाज या आपकी बात पहुंचा रहे हो, तो आप हजारों की तादाद में अगर खड़े होंगे तो फिर ये होगा कि हाँ, इनका मसला है। और अगर सिर्फ ये हो कि आप उस वक्त 11 बजे सोए हो तो आप कहें कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या करना है, मेरी कहां जानी आवाज, तो फिर मैं तो इंशाल्लाह सोया नहीं होगा। मैं उस वक्त उनसे डायलॉग कर रहा हूँगा, आपके लिए, हक के लिए लड़ रहा हूँगा। तो अगर आप उस वक्त क्याम करें, खड़े हों, तो फिर होगा कि वो देखें कैंपों में जो हमारे बच्चे हैं वो इस वक्त ये क्याम करके आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें भी इस लीगल प्रोसेस में शामिल किया जाए, फौरी बंद किए जाएं कैंप और उनको आज़ाद किया जाए। ये था जनाब अब तक का कैंपों के हवाले से मामला। अच्छा, फोन पे फोन आते जा रहे हैं, सॉरी, लेकिन ये करके आगे चलते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन के हवाले से 2-3 बुनियादी नुक्ते हैं, उनको ज़हन नशीन कर लें। इमिग्रेशन कानून तो आ गया है, लेकिन अब तक उस पर जो बाकायदा अमलन फॉर एग्जाम्पल दरखास्त जमा करानी है, पेपर लेने हैं, वो अभी नहीं, अमलदारी का रास्ता अभी नहीं आया। मेरे बच्चों, क्या हो गया, फोन पे फोन करते जा रहे हो, तो ठहर जाओ जरा। अच्छा, ये फोन बजता ही जाता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साथी देख रहा है तो व्हाट्सएप पर इस दौरान जब मैं फोन ना उठा सकूं तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, ताकि जो ही मैं फारग होऊंगा तो 3:30 बजे इंशाल्लाह मैं जो है वो ऑफिस में हूँ और मगरिब उधर ही अदा करेंगे और उसके बाद फिर तकरीबन 6:30-7 बज जाते हैं। तो आप जिसका दिल करे, जिसकी तलब हो, वो पाकिस्तान कम्युनिटी के ऑफिस आए। एओलू 47 प्लातिया मोनिया प्लातिया कोजिया से सिर्फ 1-1.5 मिनट 100-150 गज दूर है, सिर्फ इतना फासला है। तो वहां आपकी रहनुमाई होती है, जो आपके सवाल होते हैं वो होते हैं, आपके पेपर चेक करता हूं, कौन सा सबूत लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सा ज़ईफ है, कौन सा ठीक है, कानून के मुताबिक क्या है। तो आपका अपना दफ्तर है, ना उसमें जबरदस्ती है और ना ही जरूरी है कि भाई आए। लेकिन अगर आपकी तलब है और अगर आप चाहते हैं तो मैं इन दिनों में मुसलसल 6, 7, 8, 10 घंटे ऑफिस में होता हूं और इतवार को खास तौर पर सारा दिन सुबह
12 से लेकर 11 बजे मैं चला जाता हूँ तो 12 से लेकर रात तक मुसलसल मेला लगा होता है। तो दूर दराज से, कोरिंथो, खलकीदा, थीवा, मुख्तलिफ इलाकों से, एथेंस से दर्जनों नौजवान बच्चे आते हैं। आपने भी अगर आना हो तो इतवार को सारा दिन, और दूसरे दिनों में जो है 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, तकरीबन 6 बजे तक का टाइम है लेकिन 6:30 तक होता हूँ। अच्छा, इसमें अब बताता चलूं कि इमिग्रेशन का बाकायदा अभी इतलाक अमलदारी जारी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अमलदारी तो जारी नहीं हुई, लेकिन कल एक नौजवान शहजादे फोन करके पूछ रहे थे कि वो एक फर्द कह रहा है कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, ये वैसे ही किसी ने कह दिया कि कानून आ गया। कोई कानून नहीं आया मेरे बच्चों। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो बात कानून की तस्दीक के साथ आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, और फिर आप आगे जिसको चाहे पहुंचा दें, तो जिसको ना चाहे ना पहुंचाएं। ठीक है, तो बहरहाल हर कोई अपनी जो उसने बोली सीखी होती है, जो उसका एक जिंदगी का तरीकाकार है, उसके मुताबिक उसने आपसे जो कहना है वो कहना है। अच्छा, तो मुकम्मल सच के साथ ये बात मौजूद है, कानून तो आ चुका 100%, 100%, क्योंकि कानून नेशनल असेंबली यूनान में बाकायदा पेश हुआ, उस पर वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद कानून आ गया। अब सिर्फ इंतजार किस चीज का है? अब सवाल आपका क्या है कि कब इसने अमलदारी में आना है, कब हम पेपर्स जमा करा सकते हैं। अच्छा, पेपर्स आप जमा करा सकेंगे कि पेपर्स जमा कराने के लिए वजारती फैसला ये जी, मैं मादरत से बड़ा हकीकतन डिस्टर्ब हो रहा हूं कि फोन पे फोन आता जा रहा है, पता नहीं किसका क्या इमरजेंसी होगी, लेकिन इस वक्त फोन सुन नहीं सकता। 1 मिनट में 6 फोन आते हैं, 10 फोन आते हैं। अच्छा, नौजवानों में से कोई अगर एक टिकटॉक का शॉट भी लेके तो अंदर से ही कर दें तो वो भी बेहतर है, अगर मुमकिन हो तो। अच्छा, तो दूसरा ये है कि तफसील तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान कम्युनिटी के फेसबुक पेज से ही आपको मिलनी है। तो टिकटॉक वगैरह आजकल असल में आसानी से आप तक पहुंचता है, तो उस हवाले से 1 मिनट का छोटा अगर कोई फिक्रा जरूरी अहम हो तो उसमें से कर दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये चीजें तफसील से डिस्कस करने से, बहस मुबाहिसा से, यानी कि मैं 10 घंटे दफ्तर में बैठ के आने वाले जितने हमारे छोटे बड़े पुराने नए सीनियर जूनियर बच्चे होते हैं, तो उनके इत्मीनान के लिए 10 घंटे 12 घंटे मुसलसल दफ्तर में आपके इन सवालात का जवाब देता हूं। टिकटॉक से तो बड़ा एक छोटा सा ऐसे मतलब टिक सी क्लिक सी हो जाती है, तो असल में उसमें बुनियादी बात नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस तक पहुंचना तब जाके तफसील आपको पता लगेगी। अच्छा जी, तो क्या क्या रहा था कि अब नुक्ता ये है कि अमलन इपुरगिकी अपोफासी आती है, तो फिर उसके बाद कानून अमलदारी आता है। सोमवार को 8 तारीख को ह्यूमन राइट चेयरमैन जो खातून है और वजीर आजम यूनान जब इकट्ठे होंगे, तो उसके साथ ही तवक्को है कि वजीर इमिग्रेशन यूनान, प्राइम मिनिस्टर यूनान जो है इसका ऐलान भी शायद कर दें कि कब से जो है वो कानून अमलदारी में आ रहा है। ठीक है जनाब, अभी नहीं। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपका ये फॉर एग्जांपल है कि मालिक से जो लेटर लेना है, उस लेटर में हमने क्या लिखाना है। ठीक है, इसका फैसला मेरे बच्चों जो वजारत का डिटेल फैसला होता है ना, इपुरगिकी अपोफासी जिसे कहते हैं, उसमें आता है। अभी उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की। ये वजाहत तो आ गई कि ये इमिग्रेशन उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों के पास लीगल पेपर्स नहीं, और उनको लीगल करने के लिए मालिक का लेटर और 3 साल के सबूत। 3 साल के सबूत पूरे कैसे होंगे? 3 साल के सबूत मेरे बच्चों इस तरह पूरे होते हैं कि 2020 नवंबर से कबल, यानी कि नवंबर सारा खत्म ना हो, चाहे 29 नवंबर है या 30 नवंबर है, या चाहे सितंबर है, अक्टूबर है, या कोई भी है, 2020 का कोई भी सबूत हो पहला नवंबर से कबल, तो वो नवंबर 2023 से आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है,
365 दिनों के बाद 1 साल होता है, फिर 365 दिनों के बाद 2 साल होते हैं, और फिर 3 साल 365 दिन प्लस किए जाए तो हो जाते हैं। अच्छा, बड़े सारे बच्चे 2021 से समझते हैं कि 21, 22, 23 इसमें कोई इबाम नहीं नजर आता उन्हें। 21, 22, 23 3 साल हो गए। ओ भाई, वो मेरे शहजादे, जब 21 में आप आए थे उस वक्त 1 साल नहीं हुआ था, वहां से आपका मेरे बच्चे आगाज हुआ है, शुरू हुआ है। तो 21 में अगर आप आए हैं तो 22 को 1 साल होता है, 23 को 2, और फिर 24 में जाके, जबकि कानून ये कहता है कि नवंबर 2023 तक 3 साल पूरे होने, वो एक बुनियादी शर्त है। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे कि मैं तो 2021 में आया हूं या 22 में आया हूं। कल एक नौजवान बच्चे उसामा आए थे, न्यू बरादरी से तल्लक रखते थे, तो वो काफ़ी 3-4 माह बीमार रहे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। अच्छा नौजवान, अच्छा बच्चा था। तो बहरहाल वो 2022 और 23 को कह रहे थे मेरे 2 साल हो गए, अब तीसरे साल का नहीं है। तो 2022 में जो आया है, 23 में उसका 1 साल हुआ है, 22 से 23। तो इस तरह गिनती के जंजरों से निकले मेरे बच्चों, ये समझ जाए। अब बार बार इसी पे ही फोकस करते जाए, इसी पे बहस करते जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो कहना क्या चाहता हूं कि यहां अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 साल रहता है, 6 माह रहते हैं, 2 साल रहते हैं। मेरे बच्चों, किसी सूरत बराए मेहरबानी जालसाजी नहीं करनी, किसी 2 नंबरी के हाथ नहीं चढ़ना। अगर उसके बावजूद वो सुना है आपने, लालच बड़ी बुरी बला है। कई बच्चे बड़े स्टेरे बनते हैं और यकीन करें दफ्तर में भी आके बातें कर रहे होते हैं, वो सारे पीछे रह गए। मैं इंज फटाफट बेहोशी रही, इंज पाकिस्तान गया तो फिर आ गया, वो उत्थे बैठे रह गए ने। अब दवा पता क्या है? आपका ये जल्दीपन, आपका स्टेरापन, आपने बेहोशी ली, आपने अपने माँ जी से मुलाकात की, बच्चों से की। अल्लाह करे कि वो आपके लिए खैर का इसबाब बने। अब बेहोशियां कैंसिल करने का मामला मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो बेहोशियां कैंसिल की जा रही है, कराई जा रही है, लेकिन कौन जानता है, किसको पता है कि वो जो रिकॉर्ड है, वो जो फैसला है, उस रिकॉर्ड में फैसला आ चुका है या खुदा न खास्ता कल को, क्योंकि हजारों लोगों ने ये बेहोशियां ली और खासतौर पर हमारे ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये 3-4 मुल्क ज्यादा, यानी कि ये एक बड़े सगीर के जो लोग हैं ना, उन्होंने हजारों की तादाद में ये बेहोशियां ली हैं। और जब कोई क्राइम, कोई जुर्म, कोई 2 नंबरी हजारों लाखों की तादाद में लोग करते हैं, तो उस पर ऐसे करके फिर हुकूमतें ऊपर खड़ी हो जाती हैं। तो जिस तरह आज से 2 माह कबल वजीर इमिग्रेशन यूनान ने कहा कि इन बेहोशियों पर जो कुछ हो रहा है हम जान चुके, और जानने के बाद उन्होंने कहा था कि आज के बाद 40 दिन के बाद बेहोशी मुकम्मल चेकिंग और प्रूफ वगैरह देखने के बाद जारी की जाया करेगी। यानी कि हुकूमत इसको जानती है। तो आप दुआ क्या कर रहा हूं कि वो बच्चे, वो शहजादे जो अभी, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश खुरम रखे। मुझे आपकी खुशियां अजीज हैं, मुझे आपके हंसते खिलते चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आप वो जो नहीं ना देख पाते, उसके पीछे वाला मामला, वो मैं देख के फिक्रमंद हो जाता हूं कि अगर 5 साल की पाबंदी लग चुकी हुई तो क्या किया जाएगा, अगर आपकी ये इमिग्रेशन रह गई तो क्या किया जाएगा। ये है वो फिक्र के मामलात। तो मैं 1000 दफा कहा था, 2 टोक कि बच जाओ इन बेहोशियों से, लेकिन ऐसे छलांगे मारते हुए, ऐसे एक दूसरे को पीछे हट, मनु पहला लैन दे, और भाई जिन्ने पैसे लगते ने लाओ यारा, खैर ये की है 200 वध की तो घट की, यानी कि पैसे देने में भी छलांगे मारे। तो बहरहाल गुजारिश है, जो बच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दफ्तर में जब वो बच्चे बैठे होते हैं, फाइल अपनी रखते हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जावेद साहब आपने कहा था, मैं इससे बाज आ गया था। पैसे भी पूरे के पूरे मैंने ऐसे करके निकाल के रखे हुए थे, लेकिन आप जब कहते थे तो फिर मैंने वो पैसे दोबारा अपनी जेब में डाल दिए, यानी कि पैसे भी बच गए, वो बंदा भी बच गया। बहरहाल अब आते हैं कि
वेव्योसियां जो नौजवान अब मैं बताने जा रहा हूं कि वेव्योसियां कैंसिल करवा दे, इस आस पर, इस उम्मीद पर कि अल्लाह करे कि वेव्योसी खुद जब कैंसिल की जाए तो उसका मतन और मामला ये है कि भाई मैं ये प्रोसेस जारी नहीं रखना चाहता, ताकि शायद हम उस फैसले से बच सकें कि 5 साल की पाबंदी या अदालती जो जुर्म आयद होता है, तो मुमकिन है फाइल उधर रुक जाए और फाइल रुकने के बाद ना वो 5 साल की पाबंदी आए और ना जो है वो उसमें आपको अदालत का सामना करना पड़े। अब मसला नंबर 2 क्या है इन वेव्योसियों का? मसला नंबर 2 ये है कि जो तो पाकिस्तान सफर किया, आपने अपने मुल्कों में गए, बांग्लादेश में, भारत में, जहां जहां जिस जगह भी सफर किया, उनके पासपोर्ट्स का भी मामला है, मोहरें लगी हुई हैं। उन्होंने अफीमी बनाई, आमका बनाया, मुख्तलिफ मामलात किए, टैक्सेस उनके लगे, ये भी मामलात हैं। तो अब देखते हैं कि कानून में इस तरह किस तरह जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो बड़े संजीदा हो जाएं, वेव्योसी को कैंसिल सिर्फ नहीं कराना, बल्कि वेव्योसी की कैंसलेशन के बाद भी उसकी पूरी निगरानी रखनी है, पूरी तवज्जो रखनी है, उसका पूरा पीछा करना है। तो इसलिए वो बेशुमार बच्चे, दाना बीना पाडे बच्चे, वो कहते हैं यार वो इंज करके व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी सी पासपोर्ट दी, बन के आ गई, तो क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको कहूंगा, पहले भी कहता रहूं कि इस तरह नहीं करना। वेव्योसी को कैंसिल करते वक्त बाकायदा कुरियर के जरिए जहां से भी करें मेरे बच्चों, मेरा मकसद और महवर आपकी इज्जत को, आपके हक को महफूज करना, बनाना और बताना है। जहां से आपको सहूलत है करें। फार्मूला मैं बता रहा हूं, फार्मूला मैं बता रहा हूं कि जिस भी वकील से खुद वकील के पास पहुंचे, सादा मेल के जरिए उस वेव्योसी को कैंसिल कराना काफी ना समझें। बाकायदा उस पर कुरियर के जरिए, अटैचमेंट्स के जरिए, बाकायदा फाइल के जरिए आपकी वो पूरी फाइल विद एप्लीकेशन विद डिटेल्स बजरिया वकील वो उस पेरिफेरिया को पहुंचनी चाहिए। और आपके पास एक रसीद और एक सनद होनी चाहिए कि ये मैंने फलां तारीख को, फलां दिन को, फलां टाइम पे ये जो है सारी मैं अपनी फाइल कैंसलेशन की वहां भेजी थी, ताकि कल कला को कोई मामला ऐसा आता है तो आपके पास रसीद हो। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान, अब ये थोड़ा सा जल्दी काली सोड़ी वाला काम जो है ना उससे रुक जाए। अब तो रुक जाओ मेरे बच्चों, अब तो रुक जाओ। अब भी बच्चे कह रहे हैं कि वो मैंने पासपोर्ट की कॉपी भेजी है और उसने कैंसिल भी करा दिया। रसीद रसीद कोई नहीं, पता नहीं मनु ने आख्या होगी। तो मेरे बच्चों, कब आपने अपना जो है वो संभाला करना है, कब सुधरना है, कब सियाने होना है? ये वो वाला सियाना होना छोड़ दें कि मतलब ले लिया, कर लिया, पता नहीं क्या हुआ उसको, बस मैंने 500 यूरो दिया था उसको। रसीद आपके पास लाजिम होनी चाहिए कि आपने कैंसलेशन कराई है तो उसकी रसीद कहां है, किस वकील ने कराई है, कहां से क्या प्रोसेस किया, ताकि वो आपकी रहनुमाई करे। और कल कला को अगर कोई उस पर कानून रास्ता देता है, इसमें कोई गारंटी नहीं, कोई जमानत नहीं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अगर फैसला आ चुका हुआ तो उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे जाए कि वेव्योसी को कैंसिल करा दिया गया हो। ये बातें ज़हन नशीन रखें। अच्छा, अब जो दूर दराज वाले नौजवान शहजादे हैं, बच्चे, बेशुमार जजीरों से, क्रीति से लेकर स्काला, लाकोनिया, रोदो से लेकर कोस्ट तक मुख्तलिफ जजीरों से पूछते हैं कि ऑनलाइन जो है हमने अपनी वेव्योसी जो है वो बंद करानी है। तो मेरे शहजादों, ऑनलाइन बिल्कुल बंद हो सकती है। ऑनलाइन बंद होने का भी तरीकाकार ये है कि आपका कोई दोस्त, कोई साथी, कोई आपकी तमाम मतलूबा जो कागजात हैं वो उस आपके वकील तक पहुंचाएगा। एक अथॉरिटी लेटर उस वकील को आप देंगे ताकि आपका कानूनी प्रोसेस वो करते हुए जो मतलूबा चीजें हैं वो पूरी की जा सके। आप जजीरों में हैं, आप दूर दराज हैं, सबसे बेहतरीन यह है कि आप अपने करीब तरीन वकील से रुजू करें। अगर आपको वहां कोई करीब तरीन ऐसा माहिर कानून जिसको इन चीजों के बारे में पता हो, नामुयसर हो, एक दफा नहीं 100 दफा मुझसे रब्ता करें।
व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें अपनी डिटेल्स वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करूंगा। इस तरह ऑनलाइन भी ये काम कैंसलेशन का मुमकिन है, हो सकता है। तो इसको भी वही तरीकाकार है कि मुकम्मल इस पर डिटेल्स होनी चाहिए। अब सवालात की तरफ आता हूं और मैं देखता हूं कि क्या इसमें मजीद अब चीजें हैं जो हम ले सकते हैं और क्या करना है। शेड्यूल का सुन लें। कल इनका जो है कल 6 जनवरी है, हफ्ता है, तो हफ्ते को स्कूल से, कम्युनिटी उर्दू स्कूल से भी तमाम बच्चों को छुट्टी है जनाब, और यूनान भर में भी मजहबी छुट्टी है। और फिर सोमवार से इनके बाकायदा जो है ये ईद जो थी उसके त्यौहार, छुट्टियां वगैरह सब कुछ खत्म हो रहा है। तो कल आखिरी छुट्टी है इनकी और फिर बाकायदा वर्किंग डेज शुरू हो रहे हैं 7 से। तो तवक्को है कि 7 से लेकर जनवरी के इस महीने में 7 को ही ऐलान किया जा सकता है और 8 को भी, और हफ्ता 2 हफ्ते बाद भी अमलन जो है आपके पेपर्स जमा होने का। तो शेड्यूल मेरा रोजाना का ये है कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 4 रोज जो है मैं रोजाना 2 से लेकर शाम 6:30 तक, मगरिब तक मैं उधर होता हूँ, 6 बजे तक जिसने आना है आना है। इतवार को पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि सुबह 10-11 बजे मैं चला जाऊंगा, लेकिन 12 से लेकर 7 बजे तक तकरीबन इतवार को, क्योंकि बहुत ज्यादा कसीर तादाद में आप आते हैं और मैं जनाब दोनों बाजू खोल के आपके लिए मौजूद होता हूं, ताकि आपकी फाइल तरतीब देनी, आपके सबूत चेक करने, आपके मामलात में आपकी रहनुमाई करनी, जो समझे आना चाहता है तो इतवार के दिन दोपहर 11 से लेकर रात तक मैं ऑफिस में ही होऊंगा इंशाल्लाह। आपका अपना ऑफिस है और बेशुमार नौजवान बच्चे पूछते हैं कि ऑफिस कहाँ है। ऑफिस एओलू 47 नंबर, AIOLOU 47, ये प्लातिया कोजिया, अमोनिया से प्लातिया कोजिया कबूतर प्लातिया जिसे कहते हैं। एक तरफ दीमो एथन है और उसके दूसरी तरफ बिल्कुल सामने नेशनल बैंक की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मरकजी ब्रांच है। तो उस के सामने जो पेजोद्रोमी है उसका नाम एओलू है और मुस्तराकी की सिमत दाएं हाथ प्लातिया कोजिया में 93 नंबर है और 47 नंबर पर सिर्फ 1 मिनट लगता है। 5वें फ्लोर 5वीं मंजिल पर मैं वहां आपका मुंतजिर होता हूं। अच्छा, कल की अगर आप मशवरा इजाजत दें तो कल को जो है मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि पिछले टाइम जुमा को, नमाज जुमा के लिए आज यानी कि मैं तकरीबन 3:30 बजे ऑफिस में होऊंगा, 3:30 से लेकर शाम तक। कल कोशिश करूंगा कि किसी तरह से 3 साढ़े 3 के बाद से शाम तक ऑफिस में हूं, लेकिन कल कुछ हमारे प्यारे साथियों की कोई फातिहा, कोई खुशी, कोई गम, इस तरह के मामलात हैं। तो मैं सुबह सुबह कल चाहता हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फातिहा के लिए अपने भाइयों के दुख और दर्द को कम करने के लिए उन तक पहुंचूं। तो बहरहाल इसमें मैं नया शेड्यूल इंशाल्लाह कर दूंगा। इतवार का आप ज़हन में रखें कि इतवार को इंशाल्लाह बफज़ल ताला जरूर मैं ऑफिस में हूं। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। अरबाज खान ने पेज को स्टार दिया। अरबाज खान साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अच्छा, वो ये है कि ये जो एक बड़ी खास बात बताता चलूं, इसके बाद अरबाज खान साहब का शुक्रिया भी है। और ये जो स्टार भेजते हैं ना, इसमें ढेर सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, €1 और 93 असल में पैसे मसला नहीं है। मसला ये है कि कौन एक दूसरे की हलाशेरी का सबब बनता है। और छोटी सी आवाज, छोटी सी आपकी दुआ, छोटी सी आपकी मोहब्बत, छोटा सा आपका हलाशेरी देना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है। तो जब हम एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक एक करके स्टार्स वगैरह जरूर दें, जैसे अरबाज खान साहब ने दिया और मुख्तलिफ साथियों ने दिया। ये स्टार्स वगैरह जरूर इसको क्लिक किया करें, क्योंकि ये 2-4 सेंट या 10 सेंट या 20 सेंट या 50 सेंट की बात नहीं है, आपकी हलाशेरी की बात है कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी, जो आपका अपना इदारा है,
उससे जुड़े हुए हैं, और जो जुड़े होंगे अपने लगाए हुए दरख्त से, उनका दरख्त सरसब्जो शादाब होगा और वो उसका फल भी खाएंगे और उसकी छांव में भी बैठेंगे। ये है सारी कहानी और मकसद। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद अरबाज खान साहब के शुक्रिया के बाद मुबशर इकबाल आगे है और मुबशर लिखते हैं कि मेरे पास 2019 से लेकर अभी तक के टैक्स है, अभी 3 साल वाले पर अप्लाई करूं या 7 साल का इंतजार करूं? मुबशर इकबाल, आप और आप जैसे सारे नौजवानों से गुजारिश है कि मेरे बच्चों, आपने 3 साल वाले पेपर जो हैं उनमें शामिल होना है। यही आपके लिए बेहतर है, बरतर है, क्योंकि 7 साल के लिए अभी आपको बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा। नाजम आगे हैं। नाजम शहजादे लिखते हैं कि शनाख्ती कार्ड का सबूत चल जाएगा और जो फीस की है और पासपोर्ट का सबूत अगर 2020 में बनाया था। नाजम मेरे शहजादे, पासपोर्ट का सबूत और बैंक का सबूत, ये टॉप ऑफ द लिस्ट 2 सबूत है जो हुकूमत यूनान ने वजाहत से कहा है कि ये बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, इसका अगर आप समझते हैं तो एक फाइल तरतीब करके तमाम फोटोकॉपीज करके, अगर कहीं करीब है तो अपने ऑफिस में तशरीफ ले, अगर दूर है तो जैसे व्हाट्सएप पे या किसी तरह से भी आप अपना सवाल भेजना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक दिन में कम से कम 150, 200, 300 बंदों को जवाब देता हूं, जितना जवाब दे सकता हूं, जब जब दे सकता हूं। अब जब से इमिग्रेशन, वैसे मैं दिन में 1 दफा जवाब दिया करता था, तो अब जो ही मौका मिलता है हर 2-3 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद जो सवाल इकट्ठे हो जाते हैं उनके फिर मैं जवाबात आपकी खिदमत पे पेश करता हूं, क्योंकि मामला है आपके मुस्तकबिल का, आपके फ्यूचर का, आपकी लीगलाइजेशन का, आपके किसी नौसरबाज के हाथ से आपको बचाने का। लुट ना जाए आप, लुटा ना दें आप, लालच से बचाने का मामला है। इसलिए अब मैं दिन में 10 दफा अपना व्हाट्सएप चेक करता हूं और जो जवाब होते हैं दे देता हूं। अच्छा जी, बिल्कुल सबूत लगेगा और इंशाल्लाह आप तैयारी रखें, पासपोर्ट का सबूत भी लगेगा, शनाख्ती कार्ड भी साथ रखें और फीस वाला भी जो है बुनियादी तौर पर मामला करीब रखें। अच्छा, इसमें कानून की जर्नल जो है डेफिनेशन क्या है, वजाहत क्या है, थोड़ा जल्दी इसलिए मैं अब बोलना शुरू हो गया हूं क्योंकि जाके नमाज जुमा के इंतजाम करने हैं। तो जर्नल डेफिनेशन ये है, जर्नल तारीफ और डिमांड क्या है कि यूनान में मौजूद किसी भी मुस्तनद इदारे का सबूत, यूनानी इदारों, और जैसा कि उन्होंने फिर लिखा, पासपोर्ट, सबसे पहले बैंक रिकॉर्ड, बैंक बुक, और उसके बाद ये तो फीस वाला भी हो तो तब भी यूनानी इदारों से, यानी कि बैंक की किसी की फीस है। हसनैन आगे है, प्यारा नाम है, और हसनैन लिखते हैं वेवियोशी कैंसिल करने का तरीका। हसनैन, वेवियोशी कैंसिल करने का तरीका अगर आप करीब है तो मैंने बड़ी तफसील से बता दिया है, दफ्तर तशरीफ ले आए, और बड़ा सादा सा तरीका है, बड़ा नॉर्मल। इब्तिदा में अगर आप सुनेंगे तो बहुत तफसील से मैंने उसका तरीका बता दिया है। शबीर साहब हैं और खुश आमदीद शबीर साहब लिखते हैं, जावेद साहब 2024 वीजा री इशू किए हैं, पाकिस्तान को कितने वीजे मिलेंगे, वर्क परमिट? अच्छा, ये अब मैं शबीर साहब के सवाल के साथ बताता चलूं। पाकिस्तान में इस वक्त 2 वज़रा, यूनानी और पाकिस्तानी, ये तकरीबन 10 रोज कबल ये भी तफसील की बात थी, तो यहां मैं इसलिए 2 मिनट में आपको मुकम्मल तफसील बता देता हूं। अच्छा, वीजे तकरीबन पिछले 3 से 4 माह से मुसलसल बंद हैं। सिर्फ वो जो दलाल और एजेंट, जो रिश्वत माफिया है, उनके वीजे सिर्फ 2% या 5% लग रहे हैं, बाकी 95 से 98% वीजे कैंसिल करते जा रहे हैं। अब एक मुआहिदा तय पाने जा रहा है। अब मैं ये बात, बड़ा खास नुक्ता है इसलिए इस पर थोड़ी तफसील आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में और यहां यूनान में जो साथी अपने भाइयों को, बच्चों को, इर्द गिर्द किसी साथी की, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, और उन अपने मजदूर बच्चों को जो पाकिस्तान में पब्बा पार होके खलोते ने कि भाई किसी तरह मैं चला जाऊं, उन सब से गुजारिश है रुक जाएं, ठहर जाएं, क्योंकि यूनान ने जो मजदूर की जरूरत है, खपत है, उसके लिए मिस्र से मुआहिदा किया, बांग्लादेश से मुआहिदा किया, इंडिया से गुजारिश की, बात की,
मुख्तलिफ अरब ममालिक से बात की, लेकिन जिस तरह अब सुन लें, ये जिस तरह गिर के ये मुआहदे करते हैं, यानी कि कम से कम उजरत पे ये हक नहीं देना, ये हक नहीं देना, ये नहीं होगा, वो बीवी नहीं ला सकता, फैमिली नहीं ला सकता, शेंगन में लीगल नहीं हो सकता, किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। तो इस तरह की तमाम टर्म एंड कंडीशंस की वजह से तमाम ममालिक ने कहा कि हम आपको मजदूर नहीं देते। यानी कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने मुआहदा किया हो और फिर उस पर उसने इनकार कर दिया इनको, यूनान को। क्यों? कि वो समझते हैं कि इससे बेहतर दूसरे ममालिक में मुआहदे हमें मिलते हैं और हम अपने मजदूर वहां देंगे जहां उनका हक और हकूक ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी, ये जरा तल्ख बातें हैं, लेकिन हकीकत क्या है? अब वो जो ह्यूमन राइट कमीशन यूरोप की चेयरमैन और वजीर आजम यूनान बड़े ऐसे नखरे से जनाब खड़े होके जो करने लगे हैं ना, एक शो होता तो ये है कि ह्यूमन राइट्स की जनाब निगरानी की जा रही है, हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अब उसमें जैसे कि एक कानून हुआ करता था डुवलिनो दियो, उसका यानी कि मैं डेफिनेशन मिसाल के तौर पर एक नंबर आपको सिर्फ उसका याद कराता हूं। तो उसका यह था कि जो कोई महाजर किसी मुल्क में, यूरोप के किसी एक मुल्क में आएगा, वहां अगर असाइलम की एप्लीकेशन करेगा तो वहां ही वो रहेगा। ये अब जो नए मुआहिदा जात किए जा रहे हैं, इनमें इसकी बहुत ज्यादा जोर देकर कोशिश की जा रही है, यानी कि जर्मन, फ्रांस या जो मुल्क इनसे बेहतर है, वो इनको हकीकतन जैसे बड़े भाई या चाचा जी होते हैं तो वो इनको झड़क झड़क के कहते हैं, क्या नलायक सारे बने हुए हो, जो बंदा आता है वो इधर आ जाता है, तुम क्या कर रहे हो? तो ये जी भाईजान, चाचा जी, वो नहीं, हम तो केयर कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो ये इमिग्रेंट्स को असल में कंट्रोल करने के लॉ एंड ऑर्डर को इमिग्रेशन नोमिमोपीसी वगैरह कहा जाता है। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे शहजादे सवाल पूछते हैं, बड़े बड़े ऐसे जैसे अभी कानून बनाना है और हम सब नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। वो सुने जो सब यूरोप नहीं जा सकता बंदा, ये तो कोई ना, मेरे बच्चों कानून पास हो चुका है, यानी कि हमारी राय से या हमारे इस सवाल से कानून ने तब्दील नहीं होना। अब जो टर्म एंड कंडीशन है जो किसी मुल्क के अपने मुफाद में होती है, उसको इमिग्रेशन कहा जाता है। तो इसलिए ये बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो ये मुआहिदे में काफ़ी मतलब कम उजरत और मुख्तलिफ ऐसे मामला हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो निज़ाम है, सिस्टम है, मजदूरी है, उससे तो यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक मजदूर 150 यूरो भी महाना शायद नहीं कमा सकता, 200 नहीं कमा सकता, तो यहाँ कम से कम 600, 700 से लेकर 1000 यूरो तक मजदूरी है। तो जरूर फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट करें, आप आए, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि बराए मेहरबानी 20-20 लाख रुपए दे के, 30-30 लाख रुपए दे के नहीं आना। मेरे बच्चों, इतने पैसे तो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान पूरे भी नहीं होंगे। तो क्या आप खुदा न खास्ता गुलाम है कि किसी एजेंट को, किसी लूटने वाले को, किसी अपने खूनख्वार भाई को आप 20, 30, 40 लाख रुपया दे दें, एक पाई ना दे, एक सेंट ना दे, रुक जाए। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेवसियां बनाने वालों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। वो मैं किस बात की मूली हूं? नबियों की नहीं सुनी लोगों ने, नबियों की नहीं सुनी, और फिर नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं सुनी। नहीं सुनी, कोई बात नहीं, मेरी ना सुने, लेकिन मुझ पर यह लाजम पाबंदी है कि मैं आप तक पूरी बात पहुंचाऊं। रुके, ठहरे, अगर मुआहिदा तय पा गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त, जायज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी नजर में 1500 से 2000 यूरो लेकर अगर कोई बंदा आपको ले आता है तो उस तक जायज है। उसके बाद मैं इसको नाजायज समझता हूं, जुल्म समझता हूं, लूट घसूट समझता हूं। कहां 20, 25, 30 लाख रुपए। और कल एक फर्द आए थे तो वो कहते हैं, जावेद साहब केड़े 20, 25, 40 लाख रुपए की गल करो।
तो ऐसे मुझे चक्कर सा आया, मैं कहा एक बच्चा 40 लाख रुपए दे के यूनान आएगा और कैसे कब पूरे करेगा वो अपने पैसे? सारी जिंदगी काम करके वही पैसे दोबारा पूरे करने। तो ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों, रुक जाए, ठहर जाए। मुआहिदा अगर तय पा गया, 5 लाख लोगों की बात की जा रही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुआहिदा तय पा जाता है तो इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा चारा करूंगा, जिस तरह अब मैं 10-10 घंटे ड्यूटी दे के दफ्तर में अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए मुयसर होता हूं ताकि लुट ना जाए और नौसरबाजों के हाथ ना चढ़ जाए, उस तरह मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि किस तरह आपकी रहनुमाई की जा सकती है। लेकिन रुक जाए, इससे कबल कि आप लुट जाए या रस्से में अपनी गर्दन फंसा लें, तो फिर तो वो पता है ना, रस्से में वो रीछ होता है या बैल होता है या सड्डा टग्गा गड्ढा, तो वो जब उसके एक नथ पड़ जाती है तो फिर वो हिलने जोगा नहीं रहता। तो अपने आप को उस नथ से बचा ले, उस रस्से से बचा ले। अच्छा, अब पता नहीं, मैं ये सवाल अब जी बस मैं मादरत से बाकी दफ्तर में इंशाल्लाह करेंगे। अब सवाल मैं बस करें भाई शहजादों, मकसद ये होता है कि ये जो आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये सामने आ जाए। माजिद साहब आगे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन इनोफिता से, सर पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन करवाएं, अगर कोई है तो मैदान में आए। माजिद हुसैन जिंदाबाद भाई। माजिद शेर शहजादे का कहना है कि भाई इलेक्शन कराएं। इलेक्शन माजिद शहजादे हमने 2021 में भी ऐलान किया, 2022 में भी किया और इलेक्शन कराएंगे। और अब से कहता हूं कि भाई पाकिस्तानी कौम का मुतफिक नुमाइंदा इदारा पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान है, बहुत जल्द उसके इलेक्शन हो जाएंगे। माजिद ने भी कह दिया और मैंने तकरीबन 1.5-2 माह कबल पलातिया निकोला मेट्रो नहीं किया, वहां भी कुछ एक किया, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया जो कहते हैं कि हमारे पास 1000 मेंबर हैं, कोई कहता है मेरे पास। मैंने कहा मेरे शहजादों 1000 करो, लेकिन 50,000 जो यूनान में मौजूद हैं उनकी बात करो। तो इलेक्शन कराते और फिर कौम जिस पर अपना एतबार करे उस पर ये किया जाएगा। तरीकाकार मैं वजह करूंगा, अब ये इसका वक्त नहीं है। तो बहरहाल जिसने इलेक्शन लड़ना हो सत बिस्मिल्लाह, और हम उसके लिए मैदान सजाएंगे और जिस पर फिर कौम एतबार करे। मैं बड़ा ही मशकूर हूं कि 2002 से लेकर अब तक यूनान में बसने वाले गयूर और जरूरत वाले पाकिस्तानियों ने कहा, जावेद असलम तुम हमारे नुमाइंदे हो और हम तुम पर एतबार करते हैं। इसीलिए तो इतनी नौकरियां करता हूं कि आपका कर्ज, आपका एहसान, आपकी मोहब्बतें ज्यादा है और फिर उनके बदले हकीकत है मैं आपका बदल नहीं दे सकता, लेकिन जो कर सकता हूं वो करता हूं और करूंगा इंशाल्लाह। गारंटी और जमानत है कि दुनिया की कोई ताकत ना मुझे खरीद सकती है, ना झुका सकती है, ना बिकने वाला हूं। आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे सच से खड़ा हूं, फिर जो कर सकता हूं वो करता हूं इंशाल्लाह। आमिर आगे A2 के इम्तिहानात कब होंगे? आमिर शहजादे A2 के इम्तिहानात जो है वो इस साल जो गुजर गया वो तो नहीं हुए, तो अब देखते हैं कि वजारत तालीम कब ये इम्तिहानात कराती है। जो ही आए मंजर आम पे इंशाल्लाह आगाह करेंगे। आमिर का दूसरा सवाल है, यूनान वर्क परमिट कब शुरू होगा? आमिर वर्क परमिट ये अब लीगल जो एक प्रोसेस है मालिक और मजदूर का, इसकी तवक्को है कि जनवरी में आइंदा 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। यासीन मुगल साहब की तरफ से, जफर खान की तरफ से और ढेर सारे साथी हैं उनकी तरफ से सलाम है, दुआएं हैं। मेरी तरफ से भी जनाब दिल किया था गहराइयों से सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मोहब्बतें आपकी, जो उनका शुक्रगुजार हूं। और सारे यूनान में जो सच पर चलने वाले नौजवान हैं, शहजादे हैं, जो एहसास रखने वाले हैं, उनको कहता हूं कि इलेक्शन वगैरह के हवाले से अपने अपने साथियों से जो मुखालिफ है उनको भी कहता हूं, ये जमहूरियत, ये एक तरीकाकार जो है, इसमें सब के लिए ये एक मोहब्बत से ये आवाज है कि भाई जो भी इलेक्शन करना चाहता है, कराना चाहता है, आना चाहता है, वो जरूर तैयारी कर ले। फिर ना कहे कि जनाब आवाज नहीं सुनी, सारी दुनिया को आवाज पहुंच गई है। अच्छा जी, अयूब साहब हैं। अयूब कहते हैं सर पाकिस्तान से यूनान आने का क्या तरीका है? अयूब मेरे शहजादे, पाकिस्तान से यूनान आने का तरीका यह है कि अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो आप जुड़े रहें,
इस पर मैं इंशाल्लाह वजाहत करूंगा। और फिर वीजा लेकर यूनान आए, एजेंटों से बचे, अपनी खून पसीने की कमाई को लुटने और लुटाने से बचे। बड़े सारे बच्चे छोटे छोटे होते पढ़ते हैं, लालच बड़ी बुरी बला है, लेकिन लालच ही से वो मुंह के बल गिरते हैं और खुद बड़े मजे से 30-30, 40-40 लाख रुपया एजेंटों को देकर तो बाद में तू ताला वेड़ा तक दे रहे। बहरहाल उससे बचना है तो बच जाए, मेहरबानी। असद साहब हैं जिन लोगों की 2 नंबर सबूत की अदालत है, इन लोगों का क्या बनेगा? वो भी 3 साल वाले पेपर ले सकेंगे। असद मेरे शहजादे, इनका तरीकाकार ये है कि उनकी पहले अदालतें क्लियर की जाएगी, उनकी फाइलें अगर आप एथन में हैं दफ्तर में आ जाए ताकि करीब से आपकी फाइल को देखकर मुकम्मल रहनुमाई, आपका अपना दफ्तर है, मैं भी आपका हूं, तो रहनुमाई के लिए मुयस्सर है। सैयद रिजवान साहब हैं, 3 साल के कब शुरू हो रहे? रिजवान सैयदजादे ये अभी शुरू नहीं हुए, तो इंशाल्लाह फजल ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जनवरी में ही मुमकिन है कि 8 तारीख को ही शुरू हो जाए। उस्मान आगे हैं, फिर कहते हैं क्या करेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा? अच्छा मेरे बच्चों, यूट्यूब वाले सवाल मैं नहीं ले सका, अब टाइम हो गया कि मैं जो है वो नमाज जुम्मा के लिए तरतीब और तंजीम के लिए वहां जाऊं और साथियों से तरतीब करूं। अच्छा ये आप सुन लीजिए, ये करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट किसी की भी कानून ने मुतालबा नहीं किया। बड़े सारे जो आप दर्जनों पिछले इतवार को या रोजाना की बुनियाद पर जो साथी आते हैं वो कहते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए मुझसे मेरा साथी एक जो नौसरबाज है वो कहता है 150 यूरो दो, मैं तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट बना देता हूँ। एक खलकीदा से आने वाले, बल्कि थीवा से सॉरी, वो कहता है कि 400 यूरो मुझसे मांगा जा रहा है कि दो, मैं तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ। मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के निकालने के लिए 100, 150, 200, 300 यूरो हथियाए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों 1 सेंट 1 पाई भी जरूरत नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट हुकूमत यूनान ने नहीं मांगा। अब अगर तो आप मकसद सिर्फ बचना नहीं है, दूसरों को भी बचाना है, किसी को बुरा ना कहें, अपने आप का जो है वो लालच को थोड़ा सा नीचे फेंकें और आगाही हासिल करने के बाद अपने दूसरे भाइयों को आगाही करें। आपका अपना दफ्तर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान आपका अपना दफ्तर है, उसमें आए और जो आप समझते हैं कि आपको रहनुमाई की जरूरत है, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हूं। इसमें अब कानून ने आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगी हैं कि 3 साल के सबूत 2020 से 2023 नवंबर तक और वैलिड पासपोर्ट होगा। मालिक से जो लेटर है वो क्या लिखवाना है अभी आपने नहीं लिखवाना, अभी आपने रुकना है। जो मोहर है उस फैक्ट्री की, जो कार्ड है वो आप ले आए, एक फाइल बना के ले आए ताकि आपकी फाइल की तैयारी तरतीब कर दी जाए। और जब वजारत इमिग्रेशन, वजारत मजदूर, हुकूमत यूनान इसकी वजाहत कर देगी कि उस लेटर में लिखा क्या होना चाहिए, बुनियादी तौर पर तो ये लिखना है, अभी इसकी वजाहत नहीं, ये लिखना है कि ये फर्द है, कंपनी ये है, कंपनी के मालिक का नाम ये है, मजदूर का नाम ये है कि ये फर्द जब कानूनी हो जाएगा तो इसे मैं अपनी फर्म में, फैक्ट्री में काम दूंगा। ये है बुनियादी वो नुक्ता। और जब इस तरह का लेटर होगा तो वो तरतीब चलेगी, लेकिन लेटर के हवाले से अभी ज्यादा जल्दी ना करें, मालकान को तंग भी ना करें और ये भी ना पूछें कि क्या लिखना है। जब वजाहत आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। लीजिए जनाब, मेरी तरफ से सलाम और दुआएं, फिर इंशाल्लाह बार बार मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।